लेकिन जब हम ये बयानबाजी सुनते हैं तो हमारा दिल टूट जाता है, क्योंकि हम अपनी गौ माता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा जो है वो मिलना चाहिए। पर सरकारों को इस चीज़ में क्या लालच है, मुझे वो समझ में नहीं आया था। नरेंद्र भाई मोदी जी अगर जैसे आप पहले बोल रहे थे कि बच्चों को, छोटे छोटे को हार पिलाते हैं, उनको चारा खिलाते हैं ना, वो चारा खिलाना एक लोक दिखावा हो गया। मैं भी लूँगा एक बछड़ा, उसको चारा खिलाऊंगा, मैं बोलूँगा मैं बहुत सनातनी हो गया। हमने ये सोचा नहीं था कि ऐसे बुद्धि भ्रष्ट वाले नेता भी हैं जो बोलते हैं कि 14 साल तक गाय को रखो, दूध पियो, उसके बाद उसको बूचर खाने में ले जाओ, उसको काट दो। ये कौन सा सनातनी है? इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इनके ब्रेन का कोई टेस्ट करवाना चाहिए। अगर माँ बूढ़ी हो जाएगी तो मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा बाहर। लेकिन मैं नरेंद्र भाई मोदी जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर, किसी को भी आप अगर कोई ओहदा देते हो, कोई पद देते हो, कोई मिनिस्टर बनाते हो, किसी को कुछ बनाते हो, कम से कम पहले उसका ब्रेन का टेस्ट करवाओ कि इसका ब्रेन ठीक है कि नहीं है। लेकिन एक छोटा सा काम ये भी कर दो ना, आप 370 तोड़ने में आपने 1 मिनट नहीं लगाया। खबर आप सभी लोगों ने भारत के कोने कोने तक पहुंच चुकी होगी कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो नया नियम लागू किया है गोमाता के लिए, वो आप सभी तक खबर पहुंच ही चुकी होगी। हाल ही में बनी सरकार भाजपा की, वहाँ पे अब एक नया नियम जो है वो लागू कर दिया। वो नियम जो है ये लागू कर दिया कि सर्टिफाइड जो है स्लॉटर हाउस हैं, वहाँ पे जो है गाय कट सकती है। और कब कट सकती है गाय या भैंस? वो तब कट सकती है जब उसकी उम्र 14 साल की होगी, जहाँ वो बीमार होगी, जहाँ असक्षम हो चुकी होगी, तब जाके वो कट सकती है। और उसके लिए एक सरकारी सर्टिफिकेट भी लेना अनिवार्य होगा। बात करने के लिए, इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जोगिंदर सिंह जिंदो जी, युवा राजपूत सभा प्रधान JKUT, ठाकुर राकेश सिंह मनहास जी हैं हमारे साथ, राष्ट्रीय महामंत्री श्री हिंदू तख्त और JK लद्दाख UT हिमाचल प्रदेश प्रभारी। मैं बता दूं, जो हमारे साथ जोगिंदर जी हैं, ये तस्करी रोकने का प्रयास लगातार जो है गांव में, अपने शहर में करते आए हैं। पिछले कई सालों से प्रयास कर रहे हैं कि गौ हत्या ना हो, उसके लिए लगातार जो है जो भी कार्य कर सकते हैं वो करते आए हैं। और आज इस पे चर्चा भी करेंगे। ठाकुर राकेश सिंह मनहास जी, ये भी पूरा हिंदू सनातन के लिए लगातार जो है अपनी आवाज़ जो है उठाते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके कई वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पे आज भी हैं, जहां वो एक गाय के बछड़े को, जहां गाय को जो है चारा, हरा चारा खिला रहे हैं। और जब उनकी पश्चिम बंगाल में सरकार बनती है, उसके बाद ये जो नियम लागू किया, उसके लिए कहीं ना कहीं जो आपको बता दूं कि आम जनता उसके अंदर रोष है। सनातनी लोगों के अंदर जो है वो रोष है, क्योंकि सनातनी लोग गाय माता को अपनी माता के समान मानते हैं, उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास मानते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं। बात करूंगा ठाकुर राकेश सिंह मनहास जी क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह से ये नियम लागू कर दिया गया। अभी हाल ही में थोड़े दिन ही हुए हैं, पूरा भारत ही जो है पश्चिम बंगाल की जीत जो है वो देखना चाहता था भाजपा की, और वो हुआ भी। और होते ही ये पहला नियम जो लागू कर दिया, 14 साल की उम्र होगी, चाहे वो गाय है चाहे वो भैंस है, गाय भैंस दोनों के लिए जो है नियम लागू कर दिया। उसके बाद असक्षम जो है, बीमार होगी, जहाँ असक्षम कुछ कर नहीं सकती होगी, ब्रीडिंग नहीं कर सकती है, ये भी उसमें है। सर्टिफिकेट भी लेना होगा, और कटेगी वो सर्टिफाइड जो है शेल्टर हैं, वहाँ पे क्या किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले जय श्री राम। आपने तो मेरा परिचय दे ही दिया। मैं ठाकुर राकेश सिंह मनहास, श्री हिंदू तत्व का मैं राष्ट्रीय महामंत्री और जम्मू कश्मीर लद्दाख UT और हिमाचल का प्रभारी। मेरा कल ही अभी ये नई नियुक्ति हुई है राष्ट्रीय महामंत्री की। मैं मनोज जी आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ भी कोई राष्ट्रीय की या सनातन की बात होती है, सबसे पहले मैं श्री हिंदू तत्व का झंडा लेकर सबसे आगे निकला हुआ होता हूँ। ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है और शर्मनाक जो एक मतलब स्टेप जो बंगाल की गवर्नमेंट ने ली है, चाहे ये तो बहुत बड़ी मतलब मैं निंदा इसके ऊपर करता हूँ। रही बात जो आपने बोला कि गाय को काटना 14 साल की
उम्र होनी चाहिए, और दूसरे नंबर पे जैसे कि बीमार होनी चाहिए। नहीं, ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। बंगाल में जय श्री राम का नारा जब हम लोगों ने चलाया, वो हमने क्यों चलाया? क्योंकि हमें बंगाल को राष्ट्रीय प्रदेश बनाना था, हिंदू राष्ट्रीय प्रदेश। क्योंकि ममता बनर्जी की जो वहाँ पे नीतियाँ थी वो सरा से सरा गलत थी, और वो हमारे हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ थी। अगर ऐसा कुछ नियम वहाँ पे बना है तो इसकी हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं, और बड़ा ही शर्मनाक जो इन्होंने वहाँ पे स्टेप उठाया, इसकी श्री हिंदू तख्त संगठन निंदा करता है। जोगिंदर जी, अब आपके पास आता हूँ, किस तरह से देखते हैं दिन रात आप जो है बोवाइन स्मगलिंग अब होती है, नाके वगैरह लगाना, लड़के जो है इसको रोकने का प्रयास करना, ना दिन देखनी ना रात देखनी, जिस तरह से ये नियम लागू किया गया है बंगाल के अंदर। पहले तो ये बताइए कि जब बंगाल के अंदर भाजपा सरकार आई, आपको कितनी खुशी थी उस वक्त? जय श्री राम। देखो, जब हमारी कोई पार्टी जीत के आती है तो हमारे को खुशी होती है, क्योंकि हमारे सोचते हैं कि हमारे हिंदुओं के बारे में सोचेगी। लेकिन जब हम ये बयानबाजी सुनते हैं तो हमारा दिल टूट जाता है, क्योंकि हम अपनी गौ माता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा जो है वो मिलना चाहिए। पर सरकारों को इस चीज़ में क्या लालच है, मुझे वो समझ में नहीं आया आज तक। जो हमेशा यही चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहें, मरते रहें आपस में। हमारे गौरक्षक भाई कितने मर गए हैं आज तक, कितने बेचारे लंगड़े लूले होकर बैठे हैं। हम भी जैसे रात को नाका लगाते हैं, हम भी यही सोचते हैं कि हो सकता सुबह घर पहुँचे या ना पहुँचे। सरकार हमारे बारे में कुछ नहीं सोचती। सरकार खाली हम अपने जो नेता हैं उनके बारे में सोचती है। जहाँ उनके नेता जो हैं वो दलाली करते हैं, तभी सरकार उनके बारे में सोचती है। नरेंद्र भाई मोदी जी, अगर जैसे आप पहले बोल रहे थे कि बच्चों को, छोटे छोटे को हार पिलाते हैं, उनको चारा खिलाते हैं ना, वो चारा खिलाना एक लोक दिखावा हो गया। मैं भी लूँगा एक बछड़ा, उसको चारा खिलाऊंगा, मैं बोलूँगा मैं बहुत सनातनी हो गया। सनातनी हम तभी मानेंगे जब हमारी गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलेगा, तब हम मानेंगे कि सनातनी है, तब बीजेपी पार्टी जो हमारी है वो सनातनी है। आज तक हमने जब भी कहीं भी लड़ाई लड़ते हुए देखा है, हरियाणा में भी देखा है और दिल्ली में भी देखते रहते हैं कि हमारे जो गौरक्षक भाई हैं वो लड़ रहे हैं, हमारे जम्मू खनूर में भी लड़ रहे हैं, प्रगढ़ में लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी सपोर्ट कोई नहीं करता। ठीक है ना। दिल्ली में फिर भी कुछ जो सरकारें हैं वो सपोर्ट करते हैं, जो अपने जैसे हरियाणा में है, हरियाणा की सरकार है, वो भी उनके साथ खड़े होते हैं गौरक्षकों के साथ, लेकिन हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता है। आज एक जो वहाँ का लीडर है, जो वहाँ की सरकार है बीजेपी, हमारे को इतनी खुशी हुई कि बीजेपी बंगाल में आई है और बंगाल का कोई जो है वो सुधार होगा। लेकिन हमने ये सोचा नहीं था कि ऐसे बुद्धिभ्रष्ट वाले नेता भी हैं जिनको अपने स्वार्थ से मतलब है, उनको हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। जो बोलते हैं कि 14 साल तक गाय को रखो, दूध पियो, उसके बाद उसको बूचर खाने में ले जाओ, उसको काट दो। ये कौन सा सनातनी है? इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इनके ब्रेन का कोई टेस्ट करवाना चाहिए। मुझे लगता है ये लोग पागल हो चुके हैं। राकेश जी, जिस तरह से ये बयान जो दिया गया अभी तो क्या किस तरह से देखते हैं कि भाजपा जो है, आप ये चीज़ तो हमेशा सोचते आएंगे कि गाय माता को राष्ट्र माता जो है आने वाले दिनों में आपको उम्मीद तो होगी, क्योंकि जो आप स्थिति देख रहे होंगे ग्राउंड में, जब इस तरह का कार्य किया गया, क्या लगता है उम्मीदें टूट गई? मोनू जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ भी सनातन के खिलाफ, जहाँ गौ माता के खिलाफ बात आएगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हम उसको मान्यता नहीं देंगे। हम सनातनी लोग उस पार्टी को नहीं मानेंगे। जैसे कि मुझे तो बड़ा अफसोस लग रहा है ये बात सुन के कि एक ऐसा कानून बनाया गया 14 साल के बाद, मतलब गौ माता को काट देना चाहिए। बड़े अफसोसजनक बात है ये, और शर्म की बात है। मैं नरेंद्र भाई मोदी जी से ये बात कहना चाहता हूँ, मोदी जी, मैं आपका रोज़ इंटरव्यू देखता हूँ, रोज़ आप जहाँ गाय को चारा खिला रहे हो, बछड़ों को कुछ कर रहे हो, कुछ नहीं करो, तो फिर आप लोग गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित करने में इतनी देरी क्यों लगा रहे हैं? और आपको मतलब इसको राष्ट्रीय गौ माता घोषित करने में जहाँ तो मुझे लगता है कुछ शर्म आ रही है, तो जहाँ तो मुझे लगता है आप लोग कहीं ना कहीं आपके मतलब जो सनातन, आप भी बोलते हो मैं सनातनी हूँ, मैं भी सनातनी हूँ। आज मैं जो बात बोलना चाहता हूँ ऑन द मीडिया, चाहे किसी को बुरी लगे, अगर आप लोग अपने आप को बोलते हैं कि मैं सनातनी हूँ, तो फिर ऐसे कार्य हिंदुस्तान के अंदर नहीं होने चाहिए। और जितनी जल्दी हो गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। मैं सिर्फ ये बात हिंदुस्तान की नहीं करूँगा, जिस प्रदेश से हम ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे कि एक तो बहुत अच्छा जो मैं देख रहा हूँ कि प्रतिबंध लगाया गया है कि बकरा ईद पे गौ माता का को नहीं काटना चाहिए।
ठीक है, ये तो बहुत बड़ा स्टेप आपका है। दूसरी साइड आप क्या कर रहे हो, मुस्लिम लोग जब आपके साथ, आपके इस मसले में आपके साथ हैं कि गौ माता को नहीं काटा जाना चाहिए। आज मंडियों में देखो, जहाँ बड़ी बड़ी मंडियों में गौ माता को लेके जा रहे हैं, वहाँ पे मुस्लिम हमारे जो भाई वो खरीद ही नहीं रहे हैं। क्यों? वो लोग भी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से और नरेंद्र भाई मोदी जी से अपील करें कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु जल्दी से जल्दी घोषित किया जाए। और मुझे लगता है ऐसे जब ये कानून बनाते हैं, ये बड़ा ही निंदनीय और बहुत ही शर्म जैसा बयान है इनका। जी जोगिंदर जी, क्या अगर माँ बूढ़ी हो जाएगी तो मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा बाहर? देखो जी, बहुत ही घटिया सोच है। मैं तो सोचता हूँ कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को छोटे पालती है ना, तो जब बड़ा बच्चा हो जाता है तो माँ उसकी थोड़ी बूढ़ी हो जाती है ना, बिल्कुल। तो क्या करता है वो बच्चा अपनी माँ को घर से बाहर निकाल देता है। शायद बंगाल में ऐसा होता होगा, तभी उन्होंने ऐसा बयान दिया है। लेकिन मैं नरेंद्र भाई मोदी जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर, किसी को भी आप अगर कोई ओहदा देते हो, कोई पद देते हो, कोई मिनिस्टर बनाते हो, किसी को कुछ बनाते हो, कम से कम पहले उसका ब्रेन का टेस्ट करवाओ कि इसका ब्रेन ठीक है कि नहीं है। इतना घटिया सोच वाला वहाँ का मुख्यमंत्री बन रहा है, जिसकी सोच ही नहीं है, सनातन के प्रति इसको पता ही नहीं है। आपने देखा बंगाल में कितना सनातनियों को दबा के रखा गया था। आज अगर बीजेपी की सरकार आई तो सनातनियों को थोड़ा ऊपर बढ़ावा मिलना चाहिए था, लेकिन उल्टा दबाया जा रहा है उनको। और मैं उन हिंदू भाइयों से बोल रहा हूँ जो मंडियों में गौ लेके जा रहे हैं कि बेचो, इनको खरीदो, है ना। मुसलमान भाई वो नहीं खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? वो हमारा समर्थन कर रहे हैं। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा था, लेकिन आज मैं जो न्यूज़ में देख रहा हूँ, न्यूज़ में चल रहा है कि मुसलमान भाई हमारे खुद इतनी बात बोल रहे हैं कि गौ माता को जो है वो राष्ट्रीय माता का दर्जा दे दो। तो फिर सरकार क्या सोच रही है? क्यों नहीं दे रही है? इनका कोई स्वार्थ होगा, पर्सनल कोई मैटर होगा इनका, इसलिए नहीं दे रहे हैं। मेरे जहाँ तक अपनी सोच है कि गौ माता को जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय माता का दर्जा जो मिलना चाहिए। जिस तरह से राकेश जी ये बयान निकल के आ रहे हैं या नियम लागू हो चुका है वहाँ पे, तो क्या लगता है भाजपा से लोगों का भरोसा उठ रहा है इस चीज़ से? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली। मुझे लगता है ये बात मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी सनातनी हूँ और कहीं ना कहीं मैं इशारा आपको ये देता हूँ कि सनातनियों का क्या प्रोग्राम होता है, वो चाहे हमारा कोई भी संगठन हो, हमारा संगठन जो भी काम कार्य करता है, लास्ट में उसका जो भी, जब हम बटन दबाते हैं ना, हम अपने लोगों को बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी। पर जब भारतीय जनता पार्टी का दिमाग ख़राब हो जाएगा, जब इन लोगों का दिमाग ही ख़राब हो जाएगा, मुझे लगता है सत्ता का इन लोगों को नशा हो गया। चाहे वो अभी देखो कई स्टेटों में इनकी सरकार है ना, और मुझे लगता है वो नशा इनके दिमाग में घूम रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज ये इनको चेतावनी देना चाहता हूँ, जो आपको फतूर जो चढ़ा हुआ है, इसको अपने दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। बड़ी जल्दी जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हम सनातनियों को आप रोक नहीं पाओगे। हमें जल्दी से जल्दी गौ माता का राष्ट्रीय पशु घोषित होने में देरी नहीं होनी चाहिए। जितनी जल्दी हो इतनी जल्दी इस कार्य को संपन्न किया पर जाए। ये राकेश जी कैसे मुमकिन है जब अगर ये चीज़ मैं मानूं कि मैंने एक एग्ज़ाम दिया, उसमें मैं 33 नहीं 32 नंबर लाया हूं, तो उम्मीद रहेगी कि मैं 33 अगली बार तो ले आऊँगा, पर मैंने तो लाए ही 0 हैं। मैंने अगर वहाँ पे तो भाजपा सरकार, सेंटर में भाजपा सरकार जब वहाँ पे लगा दिया, ये नियम लागू कर दिया, तो क्या उम्मीद हो सकती है इसके आगे? कोई उम्मीद? बिल्कुल उम्मीद होगी। श्री हिंदू तख्त एक ऐसा संगठन है जो पूरे हिंदुस्तान में घर घर जाके लोगों को जागृत करेगा कि भारत माता में गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। श्री हिंदू तख्त संगठन इसका झंडा और बीड़ा उठा के पूरे हिंदुस्तान में एक पद यात्रा करेगा। उस पद यात्रा में जितने भी हिंदुस्तान के संगठन वो सारा हमारा समर्थन करेंगे। और हम नरेंद्र भाई मोदी को आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ आज बताना चाहते हैं, क्योंकि ये बड़ा ही निंदनीय स्टेप आपका जो बंगाल के अंदर, क्योंकि हमें लोगों को बहुत खुशी हुई जिस दिन हमने वहाँ पे जश्न मनाना चाहिए था। आपने जश्न मनाने की जगह हमें जो ये उपहार तोहफे में दिया है पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। और मैं नरेंद्र भाई मोदी जी को कहना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी भाई साहब गौ माता को राष्ट्रीय पशु को घोषित किया जाए। जोगिंदर जी, क्या कहना चाहते हैं आप जो हैं गोरक्षक हैं? क्या मैसेज है हमारे सनातनियों के लिए? सरकार को पश्चिम बंगाल तक अगर पहुंचती है हमारी बात, तो
अगर वहाँ तक पहुँचाते हैं हमारे सनातनी ये आवाज़ जहाँ तक ये पहुँचनी चाहिए, जिसके बाद उस पर कोई ना कोई संज्ञान लिया जाए, तो क्या कहेंगे? देखो, जो इतना बड़ा बयान जो बीजेपी सरकार ने वेस्ट बंगाल में दिया है, मैं वहाँ की जनता से ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग कहाँ सोए हुए हो? आपने पूरा अपना घर बार लूट के इनको बीजेपी को दे दिया, वोट दिए, सब कुछ दिया, लेकिन आज बीजेपी आपके साथ ऐसा कर रही है, तो आप लोग क्यों सोए हुए हो? डर रहे हो? डरना है तो उस भगवान से डरो ना, पार्टियों से क्या डरना है? आज बीजेपी है, कल एनसी आएगी, कांग्रेस आएगी, पार्टी चेंज होती रहेंगी। पार्टियों को नहीं देखना, बंदा वो देखो जो काम कर रहा है। हम लीडर किसको बनाते हैं? जो चालबलूसियाँ करता है, जो आगे पीछे धूम लगा के भागता है, हम उसको लीडर बनाते हैं। हम लोगों को लीडर ऐसा सनातनीय चुन के बनाना चाहिए जो ग्राउंड में काम करे, जो अपने लोगों के लिए काम करे। जिन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उनको हम लिस्ट बना के बैठा देते हैं, तो उनकी बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। जब वो कुर्सी पे आते हैं, कुर्सी का लालच हो जाता है, तो बोलते हैं कि जो हम हैं वो कोई है नहीं। मैं उस दिन देख रहा था जिसने कसम परेड थी, वो भगवा चोला डाल के कपड़ा ऊपर अपना परना लेके कसम खाने के लिए उधर आ रहे थे, कसम खा रहे थे कि हम ऐसा नहीं ऐसा करेंगे। लेकिन वो भगवा किस लिए है? भगवा किस लिए पहनते हैं हम? लोगों को दिखाने के लिए। शायद भगवे की परिभाषा नहीं पता, परिभाषा नहीं इनको पता है, और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए बोलते हैं कि हम बहुत सनातनी है, प्योर सनातनी है। अगर आप सनातनी हो तो आप ऐसे बयानबाजी मत करो ना, ऐसे उल्टे सीधे बयान मत दो। लोगों को क्यों भड़का रहे हो? इसमें तो हिंदू मुसलमानों की लड़ाई लगाने के चक्कर में हो आप। गलती हमारे लोगों की भी होती है। अभी मैं बंगाल में देख रहा हूँ, मंडियाँ लगी हुई हैं, मुसलमान नहीं खरीद रहे हैं, हिंदू बोल रहे हैं कि गाय खरीदो, हमारे से खरीदो, हम मर जाएंगे, इधर मर जाएंगे। मैं तो बोलता हूँ सबसे पहले उम्र कैद होनी चाहिए जो हिंदू गौ माता को बेच रहा है, इसके ऊपर भी कानून होना चाहिए। और दूसरी, जैसे ही हम घर में गाय रखी हुई है, तो हमारे जो डॉक्टर वगैरह जो बने हुए हैं इसके वेटनरी के, इनके पास एक अथॉरिटी होनी चाहिए, हर एक घर में जाके पूरी इंक्वायरी करे कि ये घर में कितने पशु हैं, किस किस ने रखा है। जब गाय सूती है उसका भी पूरी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, आधार कार्ड वगैरह अटैच होना चाहिए। अगर की जैसे जनगणना इंसानों की होती है, इनका भी वैसे पूरा A to Z सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी को दूध के लिए कोई गाय ले जा रहा है, कोई बात नहीं, अपने घर में ले जा रहा है, कोई ट्रांसफर होना चाहिए, उसका प्रॉपर कानूनी जो कार्रवाई वो होनी चाहिए। और बाकायदा जो बैटरी के जो डॉक्टर होते हैं उनसे लिखवा के लाना चाहिए कि हमने गाय इसको बेची है, ताकि जाके डॉक्टर दूसरी जगह वेरिफिकेशन कर सके कि गाय है इधर की नहीं है। अगर कोई हिंदू जैसे 4 गाय रखी हैं, एक गाय बूढ़ी हो जाती है, अब 3 गाय को घास खिला रहे हो क्योंकि वो दूध दे रही है। अगर एक गाय दूध नहीं दे रही, वो बूढ़ी होगी, तो क्या उसको घर से बाहर निकाल दोगे? कल हम बूढ़े हो जाएंगे, आज हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, तो कल जला हमारे बच्चे क्या सीखेंगे हमारे से? हम अपनी जब माँ बाप को बाहर निकाल देंगे तो हमारे बच्चे वो सीखेंगे। जब हमारे बच्चे थोड़े बड़े होंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारे बच्चे भी हमारे को बाहर निकाल देंगे। ये प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। और जितने भी हमारे जम्मू के, कश्मीर के, क्या बाहर पूरे ऑल इंडिया के जितने भी सनातनी हैं, हम लोगों को बाहर निकल के एक आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे हमारा हक हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि आज अगर बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में सारी मेन पावरें जो है वो बीजेपी की हैं, जम्मू में हमारे गवर्नर साहब हैं, LG साहब बैठे हुए हैं। मैं इनसे भी यही बोलना चाहता हूँ कि सरकार साहब आपकी है, कम से कम इतना बड़ा कर जाओ कि एक काम तो करो ढंग का, कि लोग बोलें कि हाँ बीजेपी ने बाकी। अगर आपने अयोध्या मंदिर बना दिया, ठीक है, बंगाल में अपनी सरकार बना दी ज़बरदस्ती, हर एक जगह आपने काम कर दिया, लेकिन एक छोटा सा काम ये भी कर दो ना। अब 370 तोड़ने में आपने एक मैटर नहीं लगाया। अगर 370 तोड़ सकते हो तो गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा क्यों नहीं दे सकते हो आप लोग? इसमें कोई लालच है, लाभ है आपको? मैं चाहता हूँ जितना भी है किया कराया हमारा, जो हम बीजेपी के ऊपर उम्मीदें थी हमारी कि बीजेपी आने वाले टाइम पे हमारे साथ अच्छा करेगी, ऐसा करेगी, पानी फिर गया उस पे ऊपर। जब अटल बिहारी वाजपेयी थी ना, तब हम छोटे थे, तो लेकिन हम जब उनको देखते थे तो हमारे दिल में एक जुनून आता था। हमारे जो दादा परदादा थे, जो हमारे बाप थे, बुजुर्ग थे हमारे, वो क्या करते थे कि बोलते थे कि नहीं, बीजेपी एक बहुत बढ़िया पार्टी है, अच्छी पार्टी है और सभी को लेकर चलने वाली पार्टी है। तो तब से लेकर आज तक हम, मेरी भी तीसरी या चौथी पीढ़ी होगी हमारी, तो हम बीजेपी के साथ ही हैं, ठीक है। लेकिन आज जब बीजेपी ऐसा काम करती है तो हमारा दिल टूट जाता है कि हमारी सरकारें हमारे साथ ऐसा कर रही हैं। हमारी गौ माता को एक राष्ट्रीय माता का दर्जा नहीं दे सकते, तो क्या देंगे हमारे को? हम पर्सन अपने लिए कुछ थोड़े मांग रहे हैं, हम सनातनियों के लिए अपनी गौ माता का, राष्ट्रीय माता का दर्जा मांग रहे हैं। कोई बड़ी चीज़ तो मांग नहीं रहे इनसे। तो मेरे को लगता है कि जैसे अभी हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, तो उनको ये ऑर्डर जो है वो जल्दी से जल्दी लागू कर देना चाहिए। और जो भी हिंदू गाय बेचता है, सबसे पहले उसको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, ठीक है ना।
और जो विशेष समुदाय के लोग, जो गाय काटता हुआ मिल जाता है या गाय को कोई ऐसा कोई काम करता हुआ मिल जाता है, तो उनको कम से कम भी फांसी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। जब तक लोगों के अंदर डर नहीं पैदा होगा तब तक गौ माता की जो हत्या है वो नहीं रुकेगी। ये रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे अंदर कमियां हैं, हम लोग बाहर नहीं निकलते हैं। अभी आपने देखा ही होगा, अभी सेदरा की साइड में जो कुछ मकान टूटे हुए थे, वहाँ पे रंधावा साहब ने कोई गलत काम थोड़ा किया है। रंधावा साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, उसकी हम लोगों ने सपोर्ट करनी चाहिए। उसमें अगर हमारे हिंदुओं के घर होते टूटते वो भी, हमें तभी रंधावा साहब की सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे गलत है वहाँ पे गलत है, ठीक है ना। हमने गलत की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। अगर हम सोचेंगे कि नहीं हम बीजेपी का लीडर अच्छा कर रहा है, इसको हम गलत बोलेंगे, नहीं बोलना चाहिए उसको गलत। चाहे बीजेपी का हो चाहे एनसी का, जो अच्छा काम कर रहा है उसको अच्छे के लिए ही बोलना चाहिए। उसने कोई अपने पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए थोड़ी काम किया है, उसने हमारे हिंदुओं के लिए काम किया है। ठीक है, मकान टूटता है किसी का भी, यार हमारे को भी दुख होता है कि किसी का मकान टूट रहा है, लेकिन मकान बनाने से पहले कम से कम भी 5 बार सोचना चाहिए कि हम मकान कहाँ बना रहे हैं, किस पैसों से बन रहा है, कैसे बना रहे हैं। मैं श्रीनगर से उठ के आके अखनूर में मकान बना लूंगा, वो थोड़े चलेगा। जब मैं इधर से अखनूर से उठ के श्रीनगर में मकान बना लूंगा, वो थोड़े चलेगा। है तो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है ना, तो वो हम वेस्ट कर रहे हैं, अपने ऐसे एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया। हमने 50 बार सरकारों को बोल दिया कि जितने भी हमारे विशेष समुदाय के लोग जो बैठे हुए हैं, इनके पास वेपन है, शहर और रात को गौ रक्षकों के ऊपर फैर करते हैं, इनको पूछने के लिए कोई नहीं है। हमने यही बोला कि जितने भी बॉर्डर हैं, चाहे आसाम पे कठुआ से चलो, कहीं भी चलो, बॉर्डरों के चारों तरफ में यही लोग बैठे हुए हैं, और इन लोगों के पास ही चिट्टे का पूरा धंधा है, व्यापार है, वेपन इनके पास है, मिलियन इनके पास है, हर चीज़ इनके पास आ जा रही है। हमारी सरकारें कहाँ से हुई है? जब हम बोलते भी हैं कि कम से कम इनकी वेरिफिकेशन करो कि कहाँ से आए हैं ये लोग। दिन में दिन अगर आज 5 कुल्ले हैं, कल देखो आप 6 हो जाएंगे, और साल के अंदर देखोगे वहाँ 50 कुल्ले हो जाएंगे। कहाँ से आ रहे हैं लोग जो इनकी वेरिफिकेशन कोई नहीं हो रही। पीछे हमारे इधर देपर में कोई 50-60 चुग्गियाँ बनी हुई है, नहीं, इन्होंने एक भी पक्षी नहीं छोड़ा हमारा। जितने भी मोर वगैरह हैं और तितर वगैरह जो भी हमारे जानवर इधर पाए जाते हैं, उनको क्या करते हैं, फुल्लियाँ लेके आते हैं बाजार से, उसमें केमिकल लगाते हैं कोई, और जंगलों में डाल देते हैं। घंटे 2 घंटे के बाद जाते हैं, उधर से उठा के लाते हैं और उनको बना के खा के सफाया कर देते हैं। जो फंग वगैरह पर वगैरह तो वो कहाँ दबा देते हैं या क्या करते हैं, जला देते हैं, वो हमारे को पता नहीं। लेकिन सरकारों को सोचना चाहिए, हमारा प्रशासन कहाँ सोया हुआ है। कहीं कोई छोटा सा काम करा, कोई 2 ईंटें लगा रहा हो, सरकार 1 मिनट में पहुंच जाती है, प्रशासन पूरा 1 मिनट में पहुंच जाता है। अभी फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है कहाँ पे है, ये क्यों नहीं देख रहे कि हमारे जंगलों में जो जानवर हैं वो कहाँ गए हैं। हमारे नड में भी मैं अभी हम जाते थे तो देखते थे कम से कम भी उधर हज़ारों के हिसाब से मोर थे। आज हमारे को तो वहाँ देखने के लिए मोर नहीं मिल रहा, कोई कहाँ गए। जो ये बाहर से लोग आके चुग्गियाँ लगा के बैठ रहे हैं, कहीं हर एक जगह पे बैठ रहे हैं, कम से कम इनकी वेरिफिकेशन तो करो, आए कहाँ से हैं। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना चाहिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना चाहिए। हम उनको बोल बोल के थक चुके हैं, आज तक सरकार ने कोई एक्शन नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। जो बोलता है उसके ऊपर एक्शन होता है, क्योंकि जो इनको बताता है कि ऐसा हो रहा है, वहाँ पे पाप हो रहा है, वो नहीं कोई बोलेगा इनको जाके। जब हम बोलेंगे तो उल्टा हमारे ऊपर बोलेंगे आप क्यों बोल रहे हो ऐसा। लेकिन हम प्रशासन को यही बोलना चाहते हैं, जो जहाँ के विधायक हैं इनको भी यही बोलना चाहते हैं। देपर में भी हैं, अखनूर में भी हैं, जो अपना क्या बोलते हैं इसको, जहाँ दंगल होता है अखनूर में, वहाँ पे भी जुग्गियाँ लगी हुई, कोई 50-60 जुग्गियाँ वहाँ पे हैं। देपर में हैं, कुछ देपर स्कूल के पास हैं, कुछ आगे भी लगी हुई हैं। इन लोगों की पूरी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, कहाँ से आए हैं। इन लोगों को जहाँ से आए हैं वहाँ से भेजो इनको। इन लोगों की वजह से ही गदर है। यही लोग रात को गौ तस्करी करते हैं, यही लोग हमारे घरों में चोरियाँ करते हैं, और यही लोग 2 नंबर का पूरा काम जो है वही यही लोग करते हैं। कोई बाहर से नहीं आता है, सभी जहाँ से पैदा होते हैं और जहाँ से ही करते हैं। इनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन को इनके ऊपर जो है एक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ 2 बातें हो गई। एक लोकल मुद्दा हमारे साथ जुड़ गया इस बात को लेके। हमें चर्चा करने के लिए ये शुरू हुई थी हमारी चर्चा कि पश्चिम बंगाल में जो सरकार ने एक नियम लागू किया, वो नियम पे हमारी बात हुई कि गौ माता, चाहे वो गाय थी चाहे भैंस थी, दोनों, उन पे एक नियम लागू किया गया कि वो कट सकती है, पर उम्र उसकी 14 साल से ऊपर होनी चाहिए। सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ये जो है बीमार है, असक्षम है, ये अब काम नहीं कर सकती, जाने की अगर हम चल नहीं सकते तो हमें कहीं बाहर फेंक दिया जाए। ये नियम इसी प्रकार से जो है महसूस हो रहा है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जोगिंदर सिंह जी, जो जिंदो जी युवा राजपूत सभा वाइस प्रेसिडेंट जेके जूटी, उसके साथ साथ ठाकुर राकेश सिंह मनास, राष्ट्रीय महामंत्री श्री हिंदू तख्त और जेके लद्दाख यूटी हिमाचल प्रदेश प्रभारी हमारे साथ मौजूद है। चर्चा करने के लिए पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उसने जो एक नियम लागू किया है उस पर चर्चा की हमने। सुनाते और रोष है लोगों के अंदर कि अगर ये नियम जो लगा है इस पे
विचार करना चाहिए। इस पे भाजपा सरकार जो सेंटर गवर्नमेंट है उसको सोचना चाहिए कि जिस तरह से आप लोगों को पूरे भारत ने सपोर्ट किया, जिस तरह से आपको पूरा योगदान पश्चिम बंगाल में जब आपके मतदान हो रहे थे योगदान किया, यहाँ पे भी मिठाइयाँ बांटेगी, यहाँ पे भी डोल निगाड़े जो हैं, पूरे भारत में ऐसा हुआ। बड़े खुश थे लोग। और अब सनातनी कहीं ना कहीं, अब पता नहीं कितने सनातनी हैं उसमें जो निराश होंगे इस नियम को लेके, पर अपील की जा रही है राष्ट्रीय माता का दर्जा, गाय माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा। कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी टिप्पणी ज़रूर करिएगा। ये जो नियम जो लागू किया गया है, आप इसके लिए क्या समझते हैं, किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो को साझा करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।